हेलो एवरीवन, वेलकम टू व्यास एकेडमी। मैं अनिल सर आ गया हूँ एक न्यू वीडियो। क्लास 12 फिजिक्स का हम चैप्टर फर्स्ट पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। अब तक हमने पढ़ चुका है कि चार्ज क्या है, देन कूलम्ब्स लॉ के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, रिलेटिव परमिटिविटी, और लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है और एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था। आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक डायपोल क्या है, डायपोल मोमेंट क्या है, और इलेक्ट्रिक डायपोल के एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट है बोथ पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला डेरिवेशंस, तो वीडियो में बने रहिएगा। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है ये हमें समझना है। तो एक बेसिक सा डेफिनेशन दिया है कि इलेक्ट्रिक डायपोल इज अ सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। तो कोई दो चार्जेस इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, एक मान लो जाए हमने यहाँ पे चार्ज कंसीडर कर लिया, पॉजिटिव चार्ज ले लिया, एक प्लस क्यू चार्ज हमने लिया, ठीक है, और यहाँ पे एक और दूसरा चार्ज कंसीडर कर लिया, माइनस क्यू चार्ज कंसीडर कर लिया। दोनों अपोजिट हैं चार्ज में और दोनों क्या है, सेम है। तो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। यहां से यहां तक का इनका जो डिस्टेंस है, एक बार एक सेटअप हमने बना दिया। मान लो जैसे आपने बार मैग्नेट देखा है ना, बार मैग्नेट में क्या होता है, दो चार, जैसे ये वाला पहले ऐसे बना देना एक सेटअप, एक ऐसा सेटअप कि इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। इनके बीच का डिस्टेंस को हम जो कंसीडर करते हैं ये 2a कंसीडर कर लेते हैं। तो एक ऐसा सेटअप है जहां पे एक साइड पॉजिटिव चार्ज है, एक साइड नेगेटिव चार्ज है, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को हम कितना कंसीडर कर लेते हैं, 2a कंसीडर कर लेते हैं। मतलब सेंटर से इधर a और इधर a, तो 2a डिस्टेंस हमने कंसीडर कर लिया। तो बेसिकली एक सेटअप, जैसे हम बार मैग्नेट है, बार मैग्नेट में एक साइड नॉर्थ पोल, एक साइड साउथ पोल, ठीक है। और देखना मैग्नेटिज्म जब हम पढ़ेंगे तो उसमें हमने ये डिस्कस करेंगे कि हमेशा पोल्स पेयर में ही एग्जिस्ट करता है। तो उसी टाइप का हमने यहाँ पे ना एक सेटअप ले लिया है जहां पर एक इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस रहेगा और सेपरेटेड रहेगा एक छोटे से डिस्टेंस से। क्लियर? तो बस हमें इतना ही समझना है कि इलेक्ट्रिक डायपोल एक सेटअप ही है। क्लियर? इसके बाद डायपोल मूवमेंट क्या होता है। अब अगर ये हमें समझना है कि इसका स्ट्रेंथ कितना है, तो इसके लिए एक नया वर्डिंग दे दिया है, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट, जिसको हम पी से डिनोट करने वाले हैं। सो इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट इज अ मेजर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ डायपोल, कि डायपोल का स्ट्रेंथ कितना है। इसको अगर हमें पता करना है तो हम डायपोल मोमेंट लेंगे, और इसको निकालने का फॉर्मूला सिंपल सा है, प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज, दोनों में से कोई भी एक चार्ज, एंड डिस्टेंस बिटवीन देम। तो हमारा सिंपल सा फॉर्मूला है कि डायपोल मोमेंट निकालना है तो P इज इक्वल्स टू Q इंटू 2a। ये वाला फॉर्मूला बहुत बार यूज होने वाला है, ध्यान रखिएगा कि Q इंटू 2a जहां भी दिखेगा उसको हम क्या लिख सकते हैं, P लिख सकते हैं, डायपोल मोमेंट लिख सकते हैं। कि अगर हमें स्ट्रेंथ निकाल के दिखाना है डायपोल का, तो उसको निकालने के लिए डायपोल मोमेंट लेते हैं, और इसका फॉर्मूला है P इज इक्वल्स टू Q इंटू 2a। और इसका डायरेक्ट, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका जो डायरेक्शन रहेगा निगेटिव टू पॉजिटिव रहेगा, और इसका जो यूनिट, अगेन यूनिट निकालने आना चाहिए, किससे मिलकर बना है, चार्ज से और डिस्टेंस से। तो चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम, और डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, मीटर। तो कूलम मीटर इसका क्या हो जाएगा, यूनिट हो जाएगा। तो एकदम छोटा सा टॉपिक हमें समझना है कि डायपोल क्या है और डायपोल मोमेंट क्या है, और इसी डायपोल की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये आज हम डिराइव करने वाले हैं। ठीक, चलिए सीधे डायरेक्टली बढ़ते हैं। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि अब एक एक्सियल पॉइंट में इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल, इससे पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था एक पॉइंट चार्ज की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। आज हम पढ़ने वाले हैं एक पूरे डायपोल, ये एक सेटअप मान लो जाए, एक डायपोल, एक साइड पॉजिटिव चार्ज, एक साइड नेगेटिव चार्ज, इस डायपोल की वजह से इसके एक्सियल पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। एक पॉइंट के लिए तो निकाल लिए, अब पूरा डायपोल जहां पर दो चार्जेस हैं, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होने वाला है, वो भी एक्सियल पॉइंट में। ठीक, तो इस डेरिवेशन में जो यूज होने वाले पहले कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं ये हम देख लेते हैं। तो इस डेरिवेशन में हमें सबसे पहला बेसिक मैथ्स आपको आना चाहिए, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर आना चाहिए। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। देन a माइनस बी का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। सो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। देन तीसरा फॉर्मूला a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, अगर ऐसा दिया रहे तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देन कुछ एक्सपोनेंट के फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए, जैसे a टू द पावर m टू द पावर n, पावर के ऊपर पावर रहे
तो दोनों पावर का हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये एक्सपोनेंट के रूल्स में आपको आना चाहिए। देन अगर जैसे a टू द पावर m और b टू द पावर m ऐसा दिया है, दोनों का बेस अलग अलग है पर इनके पावर सेम है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a इंटू बी कर देंगे और पूरे के पावर में हम क्या लिख सकते हैं, m लिख सकते हैं। इतना बेसिक आपको जो कैलकुलेशन यूज होने वाला है उनमें ये सारे फॉर्मूलेस यूज होने वाले हैं। देन वेक्टर के कुछ कॉन्सेप्ट आने चाहिए, और आई होप वेक्टर आप क्लास 11th में पढ़ चुके होंगे कि अगर सिंपल सा हमें अभी जो यूज होने वाले हैं कि अगर कोई दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा, फॉर एग्जाम्पल एक वेक्टर ए इस डायरेक्शन में है और एक वेक्टर बी इस डायरेक्शन में है, तो इसका रिजल्टेंट निकालने के लिए हम दोनों वेक्टर को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। इतना अभी हमें पता होना चाहिए। या एक कॉमन सेंस हम लगाते हैं कि अगर यहाँ पर हमारा एक ऑब्जेक्ट को हम इधर खींच रहे हैं 10 न्यूटन से फॉर एग्जाम्पल, और इधर खींच रहे हैं मान लो जाए 3 न्यूटन से, ये किधर जाएगा, ऑब्वियस सी बात है जिधर ज्यादा फोर्स है उधर ही जाएगा, तो ये उस साइड जाएगा। और कितने अमाउंट से जाएगा, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 7 के अमाउंट से वो इधर जाएगा। क्लियर। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो आने वाले डेरिवेशन में यूज होने वाले हैं। आया समझ में? ये फॉर्मूलेस क्या है, जूनियर क्लासेस में पढ़े हो, याद होना चाहिए। मैं फिर भी आपको एक एक बेस टू बेस बता रहा हूँ, ये मेरी गारंटी है आपको डेरिवेशंस बहुत अच्छे से समझ में आएगा और याद भी रहेगा। डेरिवेशन से जो डरते हैं ना, अब आपको डेरिवेशन से डरना नहीं है। ठीक, चलिए हमें क्या निकालना है, इंटेंसिटी ऑफ, बोर्ड एग्जाम में बहुत आता है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के दिखाइए डायपोल के एक्सियल पॉइंट पे। ठीक, तो इसका डायग्राम बना लेते हैं। पहले ये वाला डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ पे एक निगेटिव चार्ज है माइनस क्यू, यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज हमने ले लिया प्लस क्यू। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ये ऐसा हमने अभी ले दिया। ठीक है, इनका नामकरण कर देते हैं। लेट सपोज ये वाला पॉइंट का नाम है ए, ये वाला पॉइंट का नाम है बी, यहाँ पे एक सेंटर पॉइंट है, इसका नाम हमने दे दिया ओ। अब इन दोनों के हमने पढ़ा है डायपोल के बीच का डिस्टेंस कितना लेते हैं, यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है, डायपोल दोनों डायपोल के बीच का जो डिस्टेंस है इसको हम कंसीडर करते हैं 2a। क्लियर। अब इस डायपोल के एक्सियल पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के दिखाना है। ठीक, तो चलिए इसका एक्सियल पॉइंट लेते हैं, यहां से सीधा 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 गए और यहां कहीं किसी पॉइंट पे, इस पॉइंट P पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के दिखाना है। ये पॉइंट P है, इस पॉइंट पर हमने एक अज्यूम किया कि एक छोटा सा टेस्ट चार्ज रखा गया है, ये मैं इसमें लिख देता हूँ, छोटा सा पॉजिटिव टेस्ट चार्ज Q0 रखा गया है, एकदम छोटा सा टेस्ट चार्ज रखा गया है ऐसा। ठीक है, इसको थोड़ा ऊपर बना दिया क्या, चलो ऊपर मैं बना देता हूँ। यहाँ पे एक छोटा सा पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ये रख दिए हैं ऐसा पॉइंट P, और इसके वजह से इस पॉइंट पर हमें कितना इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा ये निकाल के दिखाना है। और इसका कितना डिस्टेंस है, तो चलो डिस्टेंस को भी लिख देते हैं। ये ना डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूरा डायरेक्शंस डायग्राम कहाँ से कहाँ ले रहे हैं, ये डिस्टेंस पूरा ध्यान रखिएगा। अभी तक के सेटअप में ये देखिए, दो चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज, इनका नाम A, इस पॉइंट का नाम B, एक सेंटर पॉइंट, ये डायपोल है और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 2a है। अब इसके एक्सियल पॉइंट पे यहाँ पर एक पॉइंट P कंसीडर किए, यहाँ पे एक छोटा सा टेस्ट चार्ज हमने अज्यूम किया हुआ है। अब इसी पॉइंट P पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा इस डायपोल की वजह से ये निकालना है। तो इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, तो कई बच्चे क्या गलती करते हैं, यहाँ B पॉइंट से डिस्टेंस ले लेते हैं या डायरेक्टली A पॉइंट से डिस्टेंस ले लेते हैं। तो वैसा नहीं करना है, हमें इसके सेंटर से, डायपोल के सेंटर से यहां तक का डिस्टेंस लेना रहता है। ये ध्यान रखिएगा, ये जो सेंटर से यहां तक का जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस है हमारा r। पूरा डिस्टेंस का ही खेल है ना कि कहां कहां से हमें कितना कितना डिस्टेंस कंसीडर करना है, ये चीज। ठीक, तो ये है हमारा अभी के लिए डायग्राम के एक डायपोल दिया है, इसके एक्सियल पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के दिखाना है। तो डिस्टेंस ध्यान रखिए, यहां से यहां तक का डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस 2a है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस r है। तो ऑब्वियस सी बात है ये 2a है, मतलब आधा आधा डिस्टेंस कितना होगा, a और a होगा। ये वाला डिस्टेंस को भी ध्यान रखिएगा। क्लियर, बहुत यूज होने वाला है वाला चीज। चलिए अब हमने क्या पढ़ा है कि एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हम पहले ही सीख चुके थे कि पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे निकाल लेंगे, देन इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे। ठीक, चलिए
तो सबसे पहला इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, प्रॉपर अच्छे से लिखिए, एट पॉइंट पी, किसकी वजह से? ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, प्रॉपर चार्ज एट ए पर जो माइनस क्यू चार्ज रखा है उसकी वजह से पॉइंट पी पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा। तो इसका नाम हम दे देते हैं E1। तो E1 इज इक्वल्स टू 1/4πε0 Q अपॉन इन दोनों के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर। तो इसका और इसका डिस्टेंस, तो अभी हम AP नाम लेते हैं, यहां से यहां तक AP, तो A से P का स्क्वायर, ये हमें ध्यान रखना है ना, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। E1 इज इक्वल टू 1/4πε Q अपॉन AP का स्क्वायर, AP मतलब डिस्टेंस, इन दोनों के डिस्टेंस के स्क्वायर। ये फॉर्मूला है कहां से? हमने पहले पढ़ा था कि एक पॉइंट चार्ज की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। ये रही बात डायरेक्शंस की, तो डायरेक्शंस क्या होने वाला है? ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये इसको क्या करने वाला है? अट्रैक्ट करने वाला है। तो टूवर्ड्स P to A ऐसा लिख सकते हैं। तो P to A मतलब मैं अभी ऐसे डायग्राम में आपको बता दें कि इसका लगभग डायरेक्शन जो होने वाला है P से A की ओर होने वाला है। इतना समझ आया? अब AP की वैल्यू कितने होने वाली है ये देखते हैं। ठीक, तो यहां से पूरा डिस्टेंस P से लेकर O तक का डिस्टेंस तो हमें पता है R है, O से A तक का डिस्टेंस जो है ये स्मॉल a है। इसको आप कैसे समझ सकते हो? देखो डायग्राम में ये डिस्टेंस ही मेन है, तो ध्यान रखिए, यहां से ना यहां तक का डिस्टेंस और यहां से यहां तक का डिस्टेंस, देखिए ये दो डिस्टेंस, ये सेंटर है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस a है और यहां से यहां तक का डिस्टेंस a है। तो ऑब्वियस सी बात है a और a कितना हो गया? 2a हो गया। हमें टोटल डिस्टेंस चाहिए, तो टोटल डिस्टेंस के लिए हम क्या करेंगे? r प्लस a कर देंगे तो टोटल डिस्टेंस निकल जाएगा। तो यहीं पर ही हमारा मेन खेल है कि E1 इज इक्वल्स टू ये आएगा 1/4πε0 चार्ज अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? r प्लस a का होल स्क्वायर। क्लियर? r प्लस a का होल स्क्वायर। तो ये हमारा निकल गया, इसको हमने दे दिया इक्वेशन नंबर 1। इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया इस चार्ज की वजह से। अगर यहां आप डायग्राम बनाएंगे तो किस डायरेक्शन में डायग्राम बनेगा ये देखते हैं। ये कौन सा चार्ज है? निगेटिव। ये कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। तो ऑब्वियस सी बात है उसको क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। तो E1 का डायरेक्शन जो हम बनाने वाले हैं, इस डायरेक्शन में हम E1 बनाने वाले हैं। ठीक है, सो E1 इस डायरेक्शन में बनने वाला है, अट्रैक्ट करने वाला है ना, तो इसको E1 इधर बन गया। यहां तक समझ आया? अब हम क्या करेंगे? इसकी वजह से वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के देखते हैं। चलिए, तो अब ये निकालते हैं, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। थोड़ा सा डायग्राम इधर और बनेगा ना, तो उसको मैं थोड़ा सा ना मिटा दे रहा हूँ, क्योंकि डायग्राम हमारा इधर भी जरूरत पड़ेगा। मैं ना यहीं से लाइन ले लेता हूँ, इतने में लिख लेते हैं। ठीक, सो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, intensity of electric field due to प्लस क्यू चार्ज, प्लस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के दिखाते हैं। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होने वाला है E2 दे देते हैं, इसका नाम हमने E1 दिया, इसका नाम क्या दे देते हैं? E2 दे देते हैं। तो E2 इज इक्वल्स टू 1/4πε0, ये वाला चार्ज, भाई दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम था, चार्ज अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। तो इस पॉइंट और इस पॉइंट, तो इन दोनों का नाम क्या है? BP। तो हम ऐसे लिख देते हैं BP का स्क्वायर। अब डायरेक्शंस की बात करें तो ये पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव चार्ज, इसको क्या करने वाले हैं? रिपल करने वाले हैं। ठीक है, तो हम ऐसे लिख देते हैं, टुवर्ड्स B से P की ओर जाएगा, B to P। ठीक है, B से P की ओर, उसको क्या करने वाला है? वो रिपल करने वाला है। अब BP की वैल्यू कितनी होगी? तो ये देखो,
ये इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन बीपी की वैल्यू कितनी होने वाली है। तो ये टोटल डिस्टेंस आर, यहां से यहां तक का ए, तो टोटल में से ए को माइनस कर दिया जाए तो ये वाला डिस्टेंस निकल के आ जाएगा। मेन डिस्टेंस का ही खेल है, डिस्टेंस को अच्छे से देखिएगा। तो ये जो डिस्टेंस आएगा ये आएगा आर माइनस ए और इस पूरे का स्क्वायर। क्लियर? तो इसको हमने दे दिया इक्वेशन नंबर 2। क्लियर? तो ये है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, अब इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड उस डायरेक्शन में। तो E2 का जो डायरेक्शन होगा ये इस डायरेक्शन में होने वाला है, E2। क्लियर? तो अभी तक ये हमारा डायग्राम कंप्लीट हुआ। ये फर्स्ट, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हुआ, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हुआ, ये दोनों हमने निकाल लिया। अब हमें क्या निकालना है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का लॉजिक मैंने बताया ना कि अब एक इधर खींच रहे, कोई एक इधर खींच रहे, तो किस डायरेक्शन में जाएगा, जिसकी वैल्यू बड़ी होगी उस साइड में जाने वाला है। ठीक है? और नेट निकालने के लिए क्या है, हमने कॉन्सेप्ट में देखा ना, जब भी दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में रहे तो दोनों को माइनस कर दिया जाता है। ठीक है? ज्यादा माइनस कम कर दो, आपको नेट निकल जाएगा। तो एक बार बता सकते हो इन दोनों इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में कौन बड़ा है, बता सकते हो? इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2, मतलब E1 या E2 कौन बड़ा है? कंपेयर करके देखो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ भी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ भी, Q यहाँ भी, Q यहाँ भी, और दोनों Q की वैल्यू तो ऑलरेडी क्या है, सेम है। यहां पर डिस्टेंस है r प्लस ए का होल स्क्वायर, यहां डिस्टेंस है r माइनस ए का होल स्क्वायर। तो आपको पता है ना, जिसका डिनोमिनेटर छोटा होता है वो नंबर उतना ही क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है? और जिसका डिनोमिनेटर बड़ा हो वो नंबर उतना ही छोटा होता है। तो अगर हम देखें तो E2 की वैल्यू बड़ी आएगी, E1 की वैल्यू छोटी आएगी। या फिर हम ऐसा भी देख सकते हैं कि जो पास में है ना उसका इफेक्ट ज्यादा रहेगा, तो E2 बड़ा रहेगा, E1 क्या रहेगा, छोटा रहेगा। तो वेक्टर डायग्राम में हम E1 को छोटा बना देंगे और E2 को थोड़ा सा बड़ा भी बनाएंगे। क्लियर? तो चलिए अब हमें क्या निकालना है, नेट ई निकाल के दिखाना है। नेट ई हमें निकाल के दिखाना है। तो नेट ई के लिए हम एक काम ये कर लेते हैं, दोनों ई को माइनस कर देंगे, हमारा क्या निकल के आ जाएगा, ई नेट निकल के आ जाएगा। तो चलिए ये अब कैलकुलेशन, अब पूरा मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। सो ई नेट इज इक्वल्स टू ई नेट इज इक्वल्स टू, कैसे निकालेंगे, ज्यादा माइनस कम, तो E2 माइनस E1 दोनों को माइनस कर देंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, नेट E निकल के आ जाएगा। ठीक है? सो E2 की वैल्यू कितनी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन E2 की वैल्यू R माइनस ए का होल स्क्वायर, फिर इसमें माइनस करना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस ए का होल स्क्वायर को। ठीक है? E2 और E1, ठीक है, जो E2 की वैल्यू है और ये E1 की वैल्यू है, तो E2 माइनस E1, या जब भी ये डेरिवेशन करोगे तो ध्यान रख लेना माइनस वाले को पहले लिखिएगा, प्लस वाले को बाद में लिखिएगा। अगर यहां पर आप उल्टा लिखे तो आपका कैलकुलेशन पूरा गलत हो जाएगा और डेरिवेशन गलत हो जाएगा। इसीलिए जब भी डेरिवेशन करें कुछ कुछ पॉइंट आप याद रखिएगा कि कहां पहले लेना है, किसको बाद में लेना है। अब इसके बाद इन दोनों को माइनस करना है, तो सबसे पहले एक काम करते हैं, जो जो चीजें सेम है ना कॉमन निकाल लेते हैं। यहाँ भी Q है, यहाँ भी Q है, 4 पाई एप्सिलॉन यहाँ भी है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ भी है, उसको कॉमन निकाल लो। तो ये आएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर निकाल लिए। ठीक? देन एक ब्रैकेट, यहाँ क्या बचा, 1/r माइनस ए का होल स्क्वायर, फिर माइनस यहाँ क्या बचेगा, 1/r प्लस ए का होल स्क्वायर। क्लियर? अब इन दोनों फ्रैक्शन को हमें क्या करना है, माइनस करना है। और जब भी दो फ्रैक्शन को माइनस करना होता है, मैंने अगेन बेसिक्स में आपको बताया है, मेरा बेसिक का वीडियो भी है, वो भी आप जाके देख सकते हो। जब भी अगर दो फ्रैक्शन को माइनस करना है तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई यूज करते हैं, इसका इंटू इससे, इसका इंटू इससे, इसका इंटू इससे, एक बेसिक क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो वही लॉजिक यहाँ भी अपनाने वाले हैं। तो ये इसको ना बाहर में जो है ना, इसको वैसे का वैसे लिखते चलते हैं, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ब्रैकेट जरूर लगाइएगा क्योंकि इसका इंटू सबके साथ होने वाला है। तो r प्लस ए का होल स्क्वायर का इंटू 1 से करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है वही आएगा, 1 में किसी भी चीज का इंटू करो वही आने वाला है। तो ये आ गया, फिर बीच में क्या साइन है, माइनस, देन r माइनस ए का इंटू यहाँ करने वाले हैं, तो
आर माइनस ए का होल स्क्वायर का इंटू 1 से करेंगे तो वो आ जाएगा। देन अपॉन इसका इंटू इससे करने वाले हैं, तो आर माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू आर प्लस ए का होल स्क्वायर, देन ब्रैकेट क्लोज। यहां तक समझ आया? बेसिक कैलकुलेशन ही आपको ध्यान रखना है, एक एक स्टेप बाय स्टेप। कई बार डेरिवेशन बच्चे रटते हैं, तो रटने की जरूरत नहीं है, एकदम बारीकी से मैं एक एक स्टेप आपको समझा रहा हूं। यहां पर अब ये वैसे का वैसे लिखते चले जाइए। अब यहां देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो बेसिक फॉर्मूला मैंने आपको कॉन्सेप्ट में बताया ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या है, जो भी a दिया है उसका स्क्वायर प्लस 2 a के बदले जो दिया रहे, b के बदले जो दिया रहे, प्लस b का स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, जो बेसिक फॉर्मूला है वो। देन बीच में क्या है, माइनस। अब जब भी माइनस रहे, देखो यहाँ हम a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाने वाले हैं, तो अगर इससे पहले माइनस आ रहा है तो एक ब्रैकेट जरूर यूज करिएगा, क्योंकि अगर यहाँ ब्रैकेट यूज नहीं किए तो इधर पूरा चीज गलत हो जाएगा। मैं अपने बच्चों को हमेशा ये बताता हूँ कि ब्रैकेट्स का बहुत इंपॉर्टेंस है। यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो फॉर्मूला a के बदले जो भी दिया है उसका स्क्वायर, माइनस 2a और जो भी b के बदले वो दिया है, और प्लस b के स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर को हमने यहाँ पर लगा दिया। क्लियर? फॉर्मूला लगाए, यहाँ भी आप ब्रैकेट लगा सकते हो, क्योंकि यहाँ प्लस में है और यहाँ माइनस में है, तो यहाँ ब्रैकेट लगा दिए। पूरे के अपॉन में ये जो चीज दिया है इसको लिखते हैं, तो इन दोनों का इनटू कर देते हैं। अगेन मैंने आपको एक्सपोनेंट का रूल बताया है कि अगर दोनों का a टू द पावर m और b टू द पावर m, दोनों का बेस अलग अलग है बट पावर सेम है। देखो यहाँ a r माइनस a है, यहाँ r प्लस a है, दोनों का बेस अलग अलग है बट भाई दोनों का पावर तो सेम है ना, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a इंटू बी कर दीजिए और पावर को कॉमन लिख दीजिए, ऐसा। तो सेम इसी लॉजिक में यहाँ हम लगा देते हैं कि a माइनस बी और a प्लस बी, ऐसा वाला लॉजिक लगा दिए और इस पूरे का स्क्वायर कर दिए। जो बेसिक फॉर्मूला था, ठीक है, उसी फॉर्मूला को लगा दिए, ये जो दिया था उसको लिख दिए, ये जो दिया उसको लिख दिया, पावर में ये लिख दिए, देन ब्रैकेट क्लोज। इतना समझ आया? जो बेसिक मैंने आपको कॉन्सेप्ट में बताया वही बेसिक्स हमने लगाया है। तो अब ये आया Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये है। अब ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, यहाँ प्लस साइन है तो प्लस साइन में अगर ब्रैकेट ओपन करें कोई चेंजेस नहीं आता, ये वैसे का वैसे रहेगा। आर स्क्वायर प्लस 2r a, तीनों का इंटू है, प्लस ये है a का स्क्वायर। क्लियर? यहाँ माइनस है तो माइनस का इंटू यहाँ होगा तो माइनस आर स्क्वायर हो गया, माइनस का इंटू यहाँ हुआ तो माइनस माइनस प्लस हो गया 2ra, एंड इस माइनस का इंटू जब इस प्लस से हुआ तो माइनस हो गया और ये हो गया a का स्क्वायर। अगर यही ब्रैकेट्स नहीं लगाए रहते ना तो साइन चेंज नहीं कर पाते, फिर आपका रॉन्ग आ जाता। इतना समझ आया? इसके बाद यहाँ अगेन एक फॉर्मूला पढ़े थे, a प्लस बी ए माइनस बी, सेम वही फॉर्मूला में r माइनस ए आर प्लस ए ऐसा दिया है, तो आर स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर, ये ऐसा हो जाएगा, और इस पूरे का होल स्क्वायर। देन एक अगेन हमने ऐसा ब्रैकेट बंद कर दिया। यहां तक की चीजें क्लियर हुई? ये मिटा देते हैं। अब देखो जो जो सेम रहेगा या अलग अलग रहेगा, कुछ देखो प्लस माइनस में से कोई कैंसिल आउट हो रहा है या नहीं, देखते चले। यहाँ देखो प्लस आर स्क्वायर, यहाँ माइनस आर स्क्वायर, कैंसिल आउट, प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, कैंसिल आउट, बचा क्या, 2ra प्लस 2ra। ठीक है, तो 2ra क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इन दोनों को हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। ठीक है, चलो मैं इसी पेज में बता देता हूं आपको ताकि कंफ्यूजन ना हो। यहां से ले लेते हैं हम, ये पूरा ऐसा बॉक्स में बंद कर देता हूं। ठीक है, इतने में आपको एक्सप्लेन करते हैं। चलिए, हम किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, ई नेट की वैल्यू निकाल रहे हैं। ठीक है, नेट ई कितना होने वाला है ये निकालने वाले हैं। सो अब हमारे पास ई नेट क्या आया, ई नेट इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन, ये ऐड रहेगा वैसे का वैसा ही। सो क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, देन ऊपर में क्या आया, 2ra, दोनों को ऐड करेंगे, दोनों के वेरिएबल सेम है, 2 समोसा और 2 समोसा कितना हो जाएगा, 4 समोसा। उसी प्रकार दोनों का वेरिएबल सेम है, दोनों को हम ऐड कर सकते हैं, 2ra कितना हो जाएगा, 4ra। तो ऊपर में आया 4ra अपॉन, नीचे में ये है आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और इस पूरे का क्या दिया हुआ है, होल स्क्वायर दिया हुआ है।
तो ये होल स्क्वायर रख दिए। अब इस 4r को, और एक्चुअली ना हम क्या चाह रहे हैं, अब इसको थोड़ा और टर्म में एक्सप्रेस करने के लिए, फॉर्मूला तो हमारा वैसे आ गया, इसको हम थोड़ा ऐसे एक्सप्रेस कर रहे हैं, 1/4πε0 ऐसे लिख दिए, q को q इंटू लिखे, 4r था तो इस 4 को मैं 2 इंटू 2 लिख सकता हूं, तो 2a इंटू 2r ऐसे लिख सकते हैं, और नीचे में जो दिया गया है उसको वैसे का वैसा ही लिखा हुआ है, एकदम गौर फरमाइएगा, ठीक है, कि q इंटू 4r था, तो 4r को हम क्या लिख सकते हैं, 2a इंटू 2r, दोनों का इंटू करेंगे तो 4r ही हो गया, तो बस हमने अरेंज कर दिया। अब यहाँ पे अगर आपको ये चीज दिख रहा है q इंटू 2a, याद करो लास्ट टाइम में हमने क्या बताया, अभी जस्ट पिछले स्लाइड में, q इंटू 2a क्या होता है, डायपोल मोमेंट, ठीक, और इसी को हम p से डिनोट करके लिख सकते हैं। सो ये हमारा आया 1/4πε0, इसके बदले लिख दिए 2, मतलब इसके बदले लिए p, और यहाँ है 2r अपॉन r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर? तो ये आया ई नेट। अब इसी ई नेट में अगेन 2pr लिखना चाहे तो हम अरेंज करके ऐसा लिख सकते हैं, ई नेट इज इक्वल्स टू 1/4πε0 2pr अपॉन r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये हमारा फाइनली फॉर्मूला आ गया कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एक डायपोल की वजह से कितना होगा एक्सियल पॉइंट में, ये हमारा फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक। अब इसी का ही स्पेशल केसेस अगर हम देखें, ये तो एक फॉर्मूला आ गया, अब फिजिक्स से हर डेरिवेशन में हम स्पेशल केसेस डिस्कस करते हैं, तो ये फॉर्मूला है, अब इसी का एक स्पेशल केस है, ठीक है, यहीं पर बता दे रहा हूँ स्पेशल केस, कि भाई अगर r की वैल्यू, ठीक है, डायग्राम में देखना, r की वैल्यू a के कंपैरिजन बहुत ज्यादा हो, r इज वेरी मच ग्रेटर देन a, तो हम क्या करेंगे, a को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, a कैन बी नेग्लेक्टेड। डायग्राम में देखना, r के बदले a बहुत छोटा है और r बहुत बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, r के बदले हम a को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पे जहां भी a दिख रहा है उसको हम हटा देंगे, ठीक है। तो हमारा E का जो फॉर्मूला आया वो क्या फॉर्मूला आएगा, ये देख लेते हैं, चलो इसी को इसी कलर में बता देता हूं। सो E नेट इज इक्वल्स टू 1/4πε0, ऊपर में 2pr, नीचे में आया r स्क्वायर, देन इस a को पूरा नेग्लेक्ट करके जीरो कर दिए, ठीक, तो बस r स्क्वायर बचा, और इसका क्या था, होल स्क्वायर भी था, ठीक है। तो अगेन पावर का ऊपर पावर है, तो दोनों पावर का इंटू होके क्या हो जाएगा, r⁴ हो जाएगा, ठीक है। देन ऊपर से एक r कट जाएगा, और मैं डायरेक्टली यहां लिख रहा हूं E net is equals to 1/4πε0, ऊपर में क्या बचा 2p अपॉन नीचे क्या बचा r का क्यूब बचा, ठीक, यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां पे हमारा क्या बचा, r का क्यूब बचा। पिछले वाले में पॉइंट चार्ज की वजह से हमारा क्या आया था, r का स्क्वायर आया था, बट यहां पर क्या आया, r का क्यूब, तो ये फॉर्मूला आया है, ठीक है। ये बच्चों को अगर यहाँ नहीं समझ आया क्या, देखिए यहाँ क्या किए थे, मैं आपको हल्का सा हिंट कर दे रहा हूँ, ऊपर में क्या है 2pr है, नीचे क्या है r स्क्वायर का स्क्वायर, तो r⁴ पावर का इंटू हो गया, एक r कटेगा तो ऑब्वियस बात है नीचे क्या बचेगा, r का क्यूब, ठीक, तो वही हम लिखे हैं, r का क्यूब लिखे हुए हैं, ठीक। तो ये फॉर्मूला आया कि अगर एक डायपोल की वजह से अगर हमें एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के दिखाना है, तो उसका फॉर्मूला होगा E नेट इज इक्वल्स टू 1/4πε 2p अपॉन r का क्यूब, और फाइनल डायरेक्शन क्या होने वाला है, ज्यादा माइनस कम, तो जिस डायरेक्शन में ज्यादा फोर्स रहेगा उस डायरेक्शन में यहाँ जाने वाला है, क्लियर। सो 1/4πε 2p अपॉन r क्यूब, यहां पर जो रिलेशन आया, ठीक, अगेन पॉइंट में इंपॉर्टेंट पॉइंट में नोट करके देख लीजिएगा, यहां बता देता हूं, ड्यू टू डायपोल E कैसे रिलेट हुआ, E इज प्रोपोर्शनल टू 1/r³, किसकी वजह से, डायपोल की वजह से। एक पॉइंट चार्ज की वजह से कैसे आ रहा था, E इज प्रोपोर्शनल टू 1/r² आ रहा था, यहाँ पे कितना आया 1/r³ आया, ठीक, तो ये चीज आप ध्यान रख लीजिएगा। तो ये आपका फॉर्मूला है, E नेट इज इक्वल टू 1/4πε0 2p अपॉन r का क्यूब।
क्लियर। तो ये आपका पूरा फॉर्मूला हो गया, हम डायरेक्शंस भी लिख सकते हैं। डेरिवेशन समझ आया। देखिए हमने क्या किया था, सबसे पहला डायग्राम बनाइए, ठीक है। डायग्राम में माइनस क्यू चार्ज, कई जगह इधर भी प्लस ले लेते हैं, इधर माइनस लेते हैं, तो डायग्राम में आप चार्ज कहीं भी लो, कोई इससे फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। सो माइनस क्यू चार्ज, ये प्लस क्यू चार्ज, देन इसके डायरेक्शन आप इसी चार्ज जैसा आप ले रहे हो ना, उसी के अकॉर्डिंग आपको ये डायरेक्शंस लेना पड़ेगा। देन ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आर कहां से लेते हैं, इसके सेंटर से लेते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक। उसके बाद इसकी वजह से फॉर्मूला निकालो, इसकी वजह से फॉर्मूला निकालो, एक में क्या आएगा, आर प्लस ए का होल स्क्वायर आएगा, एक में आर माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। तो एकदम जल्दी से रिवाइज करते चलना, E1 की वैल्यू 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर प्लस ए का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। E2 की वैल्यू क्या होगा, 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर आ जाएगा। देन हमें क्या निकालना है, ई नेट निकालना है। ई नेट के लिए क्या करेंगे, ज्यादा माइनस कम, तो जो ज्यादा वाली वैल्यू उसको पहले लिखेंगे, कम वाली वैल्यू को बाद में लिखेंगे। तो ई नेट निकालेंगे, तो ई नेट की वैल्यू क्या हो जाएगा, E2 माइनस E1 हो जाएगा। तो E2 की वैल्यू रख देंगे 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर, और बाद वाले में क्या लिखेंगे, आर प्लस ए का होल स्क्वायर को रखेंगे। जो भी कॉमन है बाहर निकाल दिए, क्यू अपॉन 4 एप्सिलॉन को बाहर निकाल दिए, और इन दोनों को सॉल्व किए। इन दोनों को सॉल्व भी कैसे करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इंटू इससे, इसका इंटू इससे, इसका इंटू इससे। इसके बाद बेसिक ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाए, ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगाए। अब यहाँ में क्या ध्यान रख लेना है कि भाई माइनस है तो ब्रैकेट जरूर लगाना, फिर माइनस का इंटू जब होगा तो इधर का साइन चेंज हो जाएगा। देन जो जो सेम है, आर स्क्वायर कैंसिल, ए स्क्वायर कैंसिल, ठीक है। और नीचे भी हमने एक फॉर्मूला लगा के ऐसा लिख दिया। देन 4RA ऐड हो गया, मतलब 2RA ऐड होगी, कितना हो जाएगा, 4RA हो गया। देन इसी को हमने अरेंज कर दिया Q इंटू 2A के फॉर्म में, तो P आ गया, और ये हमारा ई नेट का फॉर्मूला आया 1/4 एप्सिलॉन नॉट 2PR अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसी का एक स्पेशल केस भी हमने डिस्कस किया कि स्पेशल केस में अगर आर की वैल्यू ग्रेटर देन ए हो तो हम ए को नेग्लेक्ट कर देंगे, और फाइनल हमारा एक्सप्रेशन आया ई नेट इज इक्वल्स टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट 2P अपॉन आर का क्यू। इतना समझ आया? आई होप ये डेरिवेशन आपको समझ में आया होगा। बिलीव मी, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, एक एक स्टेप बाय स्टेप करते चले जाएगा, कहीं भी आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने यहाँ पे बताया है कब आपको ब्रैकेट लेना है, कब नहीं लेना है, कब क्या साइन लेना है, कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करना है, एक एक चीज मैं आपको यहाँ डिटेल में बताया हूँ। ठीक, होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है, सो चलिए नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं और देखते हैं एक नया डेरिवेशंस जिसमें हम डायपोल के एक्सियल पॉइंट पे ना निकाल के इक्वेटोरियल पॉइंट पे निकालने वाले हैं। वो भी डेरिवेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, बोथ पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला डेरिवेशन और ये इसके बाद जो डेरिवेशन पढ़ने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एकदम रटना नहीं है फिजिक्स के डेरिवेशंस को, बहुत अच्छे से समझना है, डेरिवेशन एकदम याद होना चाहिए। और सीजी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए मैं बताऊं तो ज्यादातर उनका फिजिक्स का पेपर जो आता है वो आपका थ्योरेटिकल या फिर डेरिवेशंस पोर्शन उसमें ज्यादा रहता है, न्यूमेरिकल थोड़ा कम होता है। तो हमें क्या करें, डेरिवेशंस को बहुत अच्छे से ध्यान रख लेना है, और अगर कोई फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ है ये अगर हमें पता है ना, तो उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी हम बहुत अच्छे से बना सकते हैं। तो डेरिवेशन अपना बहुत अच्छा से स्ट्रॉन्ग रखिए। ओके, अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, बाय बाय।